गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डीप वाटर विलियम डगलास का जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, उसकी समरी डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब बारीकी से ध्यान से उसके सभी पहलुओं को समझेंगे। डीप वाटर विलियम डगलास द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है किस प्रकार से आशावाद के साथ, किस प्रकार से साहस के साथ किसी भी प्रकार के डर पर काबू पाया जा सकता है। विलियम डगलास की यह कहानी एक थीम पर आधारित है। वह थीम है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अगर हम किसी चीज से डरते हैं इसका मतलब हम डर से ही स्वयं अपने आप को डरा लेते हैं। डर वास्तव में नहीं होता है। अगर हम आशावाद के साथ लड़ते हैं और अगर हम करेज के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई डर किसी प्रकार का नहीं होता। विलियम डगलास ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में, अपनी ही जीवनी में इस बात का जिक्र किया है कि किस प्रकार से जब वह छोटा था अपने पिता के साथ समुद्री तट पर गया था और किस प्रकार से वह डूबते डूबते बचा। तब से ही उसके मन में एक पानी के लिए डर बैठ गया और जब कभी वह पानी के निकट जाता, नजदीक जाता तो उसका डर वह लौट आता। जब वह और बड़े हुए, समय बीतता रहा, तब उन्होंने सोचा कि पानी के अपने डर पर काबू पाया जाए। याकीमा रिवर पर एक YMCA नाम का पूल है, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। वहां पर एक तालाब है, तैरने का तालाब है, एक पूल है जो 9 फीट एक छोर पर गहरा है और 3-4 फीट एक छोर पर गहरा है। वह उसके लिए उपयुक्त है। दूसरे बच्चों को देखकर वह वहां पर तैरना सीखता है। वह कोशिश करता है तैरने की, परंतु तभी एक दुर्घटना घटित हो जाती है। 18 साल का एक बच्चा एक दिन मजाक में उसे पानी के अंदर फेंक देता है, उठाकर 9 फीट डीप की तरफ वह उसको उछाल देता है और पानी में जब वह अंदर जा रहा होता है और बाहर आने की कोशिश करता है, तभी विलियम डगलास के मन में बहुत सारे विचार आते हैं और डर उसको सीज कर लेता है, उसको घेर लेता है। तभी विलियम डगलास यह सोचता है कि देयर इज फियर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। इफ देयर इज डेथ देयर इज नो फियर। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तब यह थीम पर आधारित इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाता है। विलियम डगलास को किसी न किसी प्रकार से बचा लिया जाता है, परंतु उसका डर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। विलियम डगलास की बहुत सारी एंजॉयमेंट्स रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वह फिशिंग करना चाहता है, बोटिंग करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता है। अंततः विलियम डगलास ने एक निर्णय लिया। वह एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है तैरना सीखने के लिए। इंस्ट्रक्टर विलियम डगलास के पीठ पर एक बेल्ट बांधता है, उसमें एक रस्सी बांधता है, पुली से रस्सी को पकड़ के रखता है और विलियम डगलास को तैरना सिखाता है। उसको सिखाता है कि हाउ टू पैडल इन द वाटर, उसको सिखाता है हाउ टू इनहेल और एक्सहेल इन द वाटर। और इस प्रकार से वह विलियम डगलास को एक परफेक्ट स्विमर बना देता है। विलियम डगलास यह देखने के लिए क्या वह कंप्लीट रूप से अपने पानी के डर पर काबू पा चुका है, वह लेक वेंटवर्थ जाता है, बड़ी झीलों में जाता है और अकेला तैरता है। और वहां अकेले तैरने के बाद वह सोच पाता है कि अब उसने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया है। फाइनली ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से यह कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार से ऑप्टिमिज्म, करेज अगर हम रखते हैं, आशावाद के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार के पुराने डर पर भी काबू पाया जा सकता है। थैंक यू।